राम राम लगता है। सीईटी का पेपर कद होगा, इस चीज के ऊपर प्रकाश डालना है। प्रकाश डालने खातर लालटे ने लिया स्पेशल प्रकाश डाला जाएगा। तारा सीईटी का पेपर कद होगा भाई। राम राम जी सारे ना, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के टेम जमानू काली अंधेरी रहता का मैं पर फिर तक स्वागत करता हूँ। सुना दे क्या जानता रे तो भाई हरियाणा सीईटी का एग्जाम के ऊपर तमना बेरा है पेपर पैदा होंगे कोर्ट केस किते ना किते कोई ना कोई टैंग जरूर अड़ाए दे है। अरे कोर्ट केस तो इन बड़का नहीं से करने आए हैं, बस पूछो ना बेचारा कोई जामदा उसके ऊपर कोर्ट केस कर दे, कोई आगदा उसके ऊपर कोर्ट केस कर दे। आड़े क्यों आग गए आड़े नु क्यों करा है, ठीक है। सारे सौदे ऊपर कोर्ट केस ऐसा सौदा लगा रखा भाई, पूछो ना वैसे चैनना कराया है, ठीक है। तो भाई इसके ऊपर भी कोर्ट केस कराया था कि भाई हमारा कई बालका का सर्टिफिकेट कौन लग गया था, कई बालका फार्म रह गया था उस चीज के ऊपर भाई। कई बालक कौन थे कि एक शिफ्ट का मैं पेपर हो, दो तीन शिफ्टा का मैं पेपर ना नॉर्मलाइजेशन में हमारे नंबर कटा है भाई। तो इन सारी चीज़ों का आज कोर्ट का मैं क्या होया पेपर कद होगा, अब जो अगली डेट मिली उसके हिसाब से पेपर लेट होने की संभावना है पहला होगा। उन सारी चीज़ों के ऊपर अभी विस्तार पूर्वक चर्चा कराएं। जमानू एंडी बैठ जाओ एक बार सारे जने बैठ जाओ, ठीक है। कोई दूध दाद काट दो मैं इसका भाई, एक बार खतर रोक लो थनाना। देखो भाई क्या कुछ मामला है। तो भाई ये था हमारा आज कोर्ट का मैं सुनवाई का रिजल्ट, जो क्या है एक तरीके से आप लोगों के पास केस सुनवाई का रिजल्ट आया। देखो पढ़ के सुनाऊंगा धरती। हरियाणा में सीईटी के आवेदन के लिए दोबारा पोर्टल नहीं खुलेगा। पहली चीज तो यह चीज दिमाग में सेट कर लो, पोर्टल दोबारा नहीं खुलेगा क्योंकि अगली डेट तारती 6 सितंबर की मिली है और 6 सितंबर लग एचएसएससी तारा पेपर भी ले लेगी, जड़त ही मन्ना भी रहा है, ठीक है। तो पोर्टल दोबारा नहीं खुलेगा। दूसरी चीज इसको लेकर दायर याचिका मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। युवाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रजिस्ट्रेशन कर चुके कैंडिडेट्स के डाटा में करेक्शन और एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने को लेकर याचिका लगाई थी। सरकार की तरफ से कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल यानी एजी साहब पेश हुए थे परमेंद्र चौहान जी, ठीक है, उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि जो कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पहले किन्हीं कारणों से नहीं दे पाए, ठीक है, उन्हें एग्जाम में राहत दी जाएगी। यानी जो साथी हैं भाई जिनका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं चिपया, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोई सा भी सर्टिफिकेट तारा नहीं बन पाया और तम सर्टिफिकेट उसका मैं नहीं चपे पाए, तो इसका मैं तारती रिलैक्सेशन दी जाएगी, राहत दी जाएगी। नो लंबे सांस ले लियो, ठीक है, राहत मिलेगी तारती। जिन कैंडिडेट्स ने सर्टिफिकेट एग्जाम की लास्ट डेट से पहले अप्लाई किया है, इन उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल करेक्शन के लिए खोला जाएगा, जिससे वह अपना मतलब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हो जो सरल पोर्टल था ना, सरल पोर्टल है नाम सरल, इसका काम सारे इसना कर दे गए हैं बड़का गेल, ठीक है। तो ये जो सरल पोर्टल था, इस सरल पोर्टल का ऊपर जो लास्ट डेट कब थी तारीख, वैसे कद लग 12 तारीख लग फार्म भरने की लास्ट डेट थी, फिर 2 दिन खातर और बढ़ाई थी 14 तारीख लग करी थी, यानी कि 14 तारीख तारीख फार्म भरने की लास्ट डेट थी। और जिस भी साथी ना 14 तारीख लग यानी कि 14 जून तक जिस भी साथी ना फार्म मतलब कि जो सरल पोर्टल के ऊपर है तारा सर्टिफिकेट खातर आवेदन कराया था, चीज समझ में आई भाई। 14 जून लग जो भी तारीख फार्म भरने की लास्ट डेट थी, फीस वाली नहीं, फार्म भरने की जो लास्ट डेट थी उस तारीख लग जिस भी साथी ना सरल पोर्टल का ऊपर सर्टिफिकेट खातर आवेदन कराया था और उसका सर्टिफिकेट नहीं आन पाया, भाई कुछ भी लगा लो, वेबसाइट में खराबी थी सरल पोर्टल की, जो भी लगा लो दाम, ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं आन पाया, तो उन बालका खातर स्पेशल भाई पोर्टल है तारा, वो दोबारा था मतलब जो भी कराया जाएगा करेक्शन करी जाएगी, जो भी करे मतलब उनकी रिलैक्सेशन दी जाएगी, उनकी राहत दी जाएगी, उनकी स्पेशल मौका दिया जाएगा कि हाँ भाई तम तारा जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह वो तारीख चपे दी जाए, ठीक है। दूसरी चीज जी, क्या हमारा करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन होगा नहीं, तो भाई करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन होना मतलब कि सीएम साहब ने बोला था एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हाँ भाई हम लोग करेक्शन के लिए मौका दे देंगे, और वो करेक्शन के लिए मौका से धरती एग्जाम का बाद मिल जाओ कोई चीज बड़ी मायने को नहीं रख दी भाई, नू भी कर कहीं है। जैसे सीईटी का पेपर हो लिया, पेपर होए पासा धरती करेक्शन का टाइम दे देंगे, रिजल्ट निकालने था पहले हाँ भाई अपनी जो कैटेगरी थी जिन साथियों ने 14 तारीख तक पहले अप्लाई किया था सरल पोर्टल पर सर्टिफिकेट खातर अपनी कैटेगरी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आने तो हमने देखा यार मेंस का भी तो बड़का ना कैटेगरी चेंज करी, रिजल्ट आने तो पहले पिछले साल भी हुई थी कैटेगरी चेंज, तो उसमें कोई बड़ी बात को नहीं, वो चीज हो जाएगी तारी, वो चीज सेट डाउन हो जाएगी, उसकी ना टेंशन लो हम, ठीक है। तो जो मेन जो चीज है करेक्शन वगैरह टाइम दे देंगे, लेकिन इस तब पेपर के ऊपर तारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। कहने की बात ये था हमने सोचो भाई इन चीज़ों का पेपर तारा घना लेट हो जाए और उसदा वो नहीं होगा। मैं फिर कहने लग रहा हूँ हमला अचानक होगा, वह चीज़ देखिए आजकल का दिरील भी आवा है कि हमला अचानक हुआ था, हमें पता नहीं चलिया, तो हमला तारा ऊपर अचानक होगा एकदम बेरा नहीं पट्टा, एकदम नु डेट आओगी 15 दिन पाछा पेपर, फिर नु हंड हो गए बेबे बरगा मुँह करियो केस हांग हो गया मारे गेल, हमने तो पढ़ा है कौन था, हम तो सोचे पेपर को नहीं हुआ है, मतलब पेपर चाहे तारा दिसंबर में हुआ है, लेकिन ताम यह चीज मान के चलो कि पेपर तारा अगस्त में होगा,
ठीक है। आप भी ना कोई गारंटी को नहीं, आप भी श्योर शॉट को नहीं, ना तो मैं HSSC में लग रहा ना तारा तो कोई सा लग रहा, और कोई लाग भी रहा तो भी उन्ना भी कुछ कौन बेरा के बेरा कद सिचुएशन ठीक हो और उससे दिन ले लें पेपर, मानो या बात। तो तामा अगस्त का एंड या सितंबर की शुरुआत उसको टारगेट मानते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखो, ठीक है। पेपर अगर बाय चांस आगे सरकता भी तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं है, फायदा ही है, जितना लेट हुआ तुम्हारे बेनिफिट है, मानो या बात। लेकिन जितने तुम पहले के हिसाब से तैयारी करोगे उतना तुम्हारा भी दूसरी तरीके से बेनिफिट है। पहला तैयारी हो लगी, 1 महीना लेट हो, 1 महीना फालतू मॉक टेस्ट दे लियो, बात यह है तारी तो तैयारी फालतू हो कि मैं घाटा तो कौन नहीं हुआ है। तो उस चीज ना थोड़ा सा भाई देखो, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मानो था मेरे लग, उस भी आप भाई इस चीज ना मान लियो, तैयारी ढंग से कर लियो, वो चीज ना करो। पिछली बार बहुत बड़का ना ये रोना मचाया था, नो बोले जी पेपर की डेट एक के दिन हम तो सोचे पेपर होए कौन, आधे बड़का ना तो रोल नंबर आए थे ना, जीत जाके विश्वास होता कि हाँ भाई पेपर होगा CET का, गणखरे के बड़का तैयारी है कौन थी। इब की बार यह चीज ना करियो, पहले तैयारी जारी रखो तारी, ठीक है। अब क्या देखा नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल है भाई एक बार नॉलेज नॉर्मलाइजेशन लागू ना करो भाई, नॉर्मलाइजेशन तो होगा, एक शिफ्ट का में पेपर होना संभव है लेकिन करवाया नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर पेपर लीकेज और नकल होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। और हरियाणा के अंदर जो सेंटर बनेंगे उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है भी नहीं कि एक ही दिन के अंदर करीबन 13 लाख बच्चों का पेपर ले लिया जाए। आपने अभी देखी हुई सेंटर की कैपेसिटी कितने हज़ार सेंटर हैं, ठीक है। उन सेंटरों की मिला के एक दिन में इतने पेपर नहीं हो पाएंगे, अगर होंगे तो उसके अंदर कोई नकल हो या कोई लीकेज होगी तो शिफ्टें तो बनेगी, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मैं मानता हूं कि एक जैसा पेपर नहीं बन पाता, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसके अंदर भी कोई 2 से 3 राय नहीं है, ठीक है। और भाई वो अब लक फैक्टर का रोल होगा, चाहे आप कितने केस कर लो कुछ कर लो, नॉर्मलाइजेशन तो होगा। सेंटर वाले पेपर अगर मैं हुआ है तो हम कुछ भी कर लियो, चाहे HSSC अगर कोर्ट में चली भी गई तो भी ये रेफरेंस दे देगी भाई SSC इतनी बड़ी संस्था, हम तो उसका बाल भी को नहीं, ठीक है। ये अपना रेलवे है, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ठीक है। वो इतनी बड़ी बड़ी संस्था जब एक दिन में पेपर को लेने पाती तो हम कैसे ले वहाँ, वो भी जा सकें कोर्ट का में, ठीक है। तो यानी सीधी सी बात है, पेपर तारा ये सारे केस बेबुनियाद एक तरीके से धरती पहला बताऊं मैं, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़े तो ढंग से तैयारी कर लियो। इसके अलावा बात करते हैं एग्जाम डेट की, मैक्सिमम बच्चे इसी के अंदर डाउट मेरे पेपर कद होने की संभावना बताता हूं। उससे पहले भाई अगर कोई साथी CET की तैयारी करने लग रहा है और ये सोचने लग रहा है पहले झटके के अंदर ही अच्छे नंबर आ जाए, अच्छा कंटेंट मिल जाए, अच्छा सिलेक्शन हो जाए, तो भाई अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो CET का आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा भाई, ठीक है, जिसके अंदर आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, मतलब तारा मेंस का में भी काम आएगा ये कोर्स। दूसरा स्पेशल ऑफर निकाला 3 जुलाई 2025 रात के 12 बजे थी, ठीक है। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर CET 50 कोड यूज करो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, सिर्फ 3 जुलाई तक का ऑफर है, पहले बताने लग रहा हूं। बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे, मैसेज आए थे जी डिस्काउंट दे दो, लास्ट बार जो इसका पचा कौन मिला भाई, इसका पचा भाई देखो फिर पेपर था 10 दिन पहला या 15 दिन पहला बैच लेने का कोई फायदा भी कौन भाई, ठीक है, उस पैसे की बर्बादी होगी, मैं तरती पहले बताऊं, ठीक। मेंस खाता लेना चाहो तो भले ले। इसकी खास बात क्या है, डेली सुबह आपको मेंटरशिप मिलती है भाई। मेंटरशिप का मतलब डेली सुबह आपको टारगेट मिलेंगे भाई, आज आपको क्या कुछ पढ़ना, वोकैबुलरी कितनी पढ़नी है, प्रैक्टिस शीट जैसे आपको बैच के अंदर मिलती है, बैच के अंदर आपको मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस शीट डालता हूं मैं प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर, मतलब व्हाइट पेज के ऊपर प्रिंटेबल, जैसे बहुत सारे 70-80% दे दिए, 100-150% दे दिए, उनके नीचे आंसर की सॉल्यूशन, तो आप उनका प्रिंट निकलवा के प्रैक्टिस कर सकते हो। जो SSC रेलवे के अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट डाल रखी है जो पर्सन आए हुए हैं, ठीक है जी, उसके अंदर मैं बताता हूं, जैसे आज आपको इतने पर्सन करने प्रैक्टिस, आज इतने करने, मतलब एक सिस्टमैटिक वे से आपका काम चलता रहता है, वो मेंटरशिप के अंदर आता है। हरियाणा जी के टॉपिक वाइज 51 क्लास ले रखी है भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज की 23 क्लास ले रखे हैं, रोहतक जिले की 2 क्लास ले, वैसे तो 22 डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सारी हैंड रिटन नोट्स विद क्लास विद MCQ सारी आपको बैच के अंदर मिलेगी। इंडिया जी के सारी बैच के अंदर है, ठीक है। हिंदी के हैंड रिटन नोट्स विद थ्योरी बैच के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक रह रहे हैं हिंदी के, एक आपके अलंकार रह रहे हैं, कल परसों का मैं करवा दूंगा तारे, और एक रह रहे हैं आपका काल, ठीक है, 2 टॉपिक रह रहे हैं भाई। इंग्लिश का भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब आप अगर देखो अगर अभी भी ज्वाइन करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी बैच के साथ ही, अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं, अगर अलग से लेना चाहो तो बैच अपना ऐप को अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, लेकिन अगर बैच ले तो बैच के साथ आपको फ्री मिलेगी, जिसके अंदर 8 तो आपको CET के प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर के अंदर हुए थे CET के, जैसे 2022 के अंदर 4, 2023 के अंदर 4 CET ग्रुप डी ग्रुप सी दोनों के। इसके अलावा जो नए मॉक टेस्ट है विद सॉल्यूशन आपको वो भी दिए जाने लग रहे हैं, करीबन 6 से 7 मॉक टेस्ट डल चुके हैं, डेली हर 1-2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट डल जाता है विद सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो जो साथी इंटरेस्टेड है, स्पेशल आपका बता दिया 3 जुलाई की रात के 12 बजे तक का ऑफर है, CET 25 कोड। अब चलते आगे, पेपर की संभावना कब है जी, पेपर आपका मैं फिर बताने लग रहा हूं अगस्त के अंदर होगा भाई,
अगस्त के अंदर कब भाई? जितने भी शनिवार रविवार है किसी भी दिन हो सकेगा भाई। 2-3 अगस्त ना कौन होगा? क्यों कौन होगा जी? क्योंकि अभी 2-3 अगस्त में दिक्कतें हैं, क्योंकि अभी 26-27 जुलाई का आपका एचटेट का पेपर, पहले 26-27 जुलाई की संभावना थी लेकिन उस टाइम अब एचटेट का पेपर है, तो 26-27 जुलाई को एचटेट का पेपर होगा। मैक्सिमम बच्चे उम्मीद लगा रहे थे पोस्टपोन होगा, तो ये पोस्टपोन भी नहीं होने लग रहा, तो इसलिए 26-27 जुलाई को एचटेट का होना है। जुलाई में तुम्हारा सीईटी का पेपर होना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जुलाई में नहीं होगा। आप अगस्त के हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। मैक्सिमम या इन तारीखों, ये जो भी जितने भी शनिवार रविवार हैं अगस्त के, 2-3 अगस्त को छोड़ के जितने भी शनिवार रविवार हैं, इन तारीखों को आपके पेपर की संभावना है। वो अब कोई सा भी हो सकता है, ना मेरे को एग्जैक्ट पता भाई कौन से दिन होगा, ना और कोई तारीख एग्जैक्ट बता सकता, वो भी मैं सच बताने लगे रहा हूँ। HSSC जो संस्था है, ठीक है, या फिर जो सरकार है, सरकार भी अभी सोचने ही लग रही है कि भाई कौन से वाले दिन हम लोग पेपर ले। एग्जैक्टली भी उनको भी नहीं, मतलब जब तक नोटिस नहीं आता यार आप क्या बता सकते हैं। मानो यह बात है, जो सूचना भी मिली है उसके हिसाब से बता रहा हूं, अगस्त के हिसाब से आप तैयारी करो। अगस्त के या तो 9-10 को होगा या फिर अगस्त के एंड में होगा भाई, ठीक है। मतलब इस हिसाब से तैयारी करो, आपका पेपर होगा अगस्त के अंदर ही, क्योंकि HSSC का फेवरेट महीना है ये, अगस्त के अंदर पूरा पेपर लेने की संभावना करेंगे, ठीक है भाई। तो सारे राम राम, धन्यवाद, खेज लो, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, मान लो मेरी बात, अगस्त के हिसाब से तैयारी कर लो। अभी भी अगस्त के हिसाब से करो तो भी आज 1 जुलाई हुई है, लगभग 1.5-2 महीने का समय है। अभी भी अगर अच्छे से डेली का काम डेली करना स्टार्ट करते हो तो भी बात बन जाएगी, नैया पार लागने की संभावना है, ठीक है भाई। तो लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट, मुंह के देखो हो।